नमस्कार। कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। 22 दिसंबर 2024 को एक घटना घटी। उस दिन पीसीएस का पेपर अंततोगत्वा हो ही गया। आयोग ने बहुत सारे प्रयास किए, विभिन्न जिलों में सेंटर बनाए, दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में भी सेंटर गए, लोगों ने पेपर दिया, लोगों ने मेहनत की। कम लोग मेहनत कर पाए, सारे लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन जब वहां पर पहुंच गए तो पेपर देने के बाद जब निकले तो बहुत सारे लोगों का कुछ ऐसे ही था। बाप रे, आयोग को हुआ क्या है? आयोग ऐसा क्या कर रहा है? आयोग ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? लेकिन बहुसंख्य लोगों के साथ ऐसा हुआ। कुछ लोग ऐसे थे जिनके साथ ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा पेपर यूपी कमीशन का भी आ सकता है। ऐसा पेपर क्या ये आयोग भी पूछ सकता है? और इस ऐसे पेपर को फिर किन लोगों ने ऐसा किया कि उनको कोई भी आशंका नहीं रह गई? किन लोगों ने ऐसा किया जिनका स्कोर ठीक ठाक हुआ? इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। मैं हूं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए एक एक मुद्दे पर हम बात करते हैं। किसका पेपर अच्छा हुआ? जाहिर सी बात है कि सारे लोग एग्जाम देने जब जाते हैं तो उनकी मंशा यही होती है कि वो उत्कृष्ट प्रदर्शन करके वहां से आएंगे, और आप यही सोचकर जाते हैं कि आप पेपर को पास करेंगे। सारे लोगों का यही मानना होता है और यही होना भी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आज से सोच बदल लीजिए। आपको यही मानकर चलना है कि आप पेपर केवल पास करने के लिए ही देने जाते हैं। ये पेपर उन लोगों का अच्छा हुआ जिनका पढ़ाई लिखाई में अवधारणा पर जोर था, जिनकी अवधारणात्मक समझ अच्छी थी, जो पढ़ते समय थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते थे। वो केवल फैक्ट नहीं रटते थे। ऐसा नहीं है कि परीक्षा में फैक्ट नहीं पूछा गया, ठीक ठाक मात्रा में और बढ़िया फैक्ट पूछा गया, स्तरीय फैक्ट पूछा गया, लेकिन जिन्होंने अवधारणात्मक समझ विकसित की थी उनका पेपर अच्छा हुआ। जिन लोगों ने अभ्यास किया था, बहुत सारे लोग पेपर पढ़ ही नहीं पाए, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी थी उनका पेपर अच्छा हुआ, क्योंकि पेपर पढ़ेंगे तभी उत्तर दे पाएंगे। तो प्रैक्टिस जिन्होंने की थी उनका पेपर अच्छा हुआ। जिन लोगों ने टेक्स्ट बुक पढ़ी थी ठीक ठाक मात्रा में, तो क्या उनका पेपर बिल्कुल जरूरी है कि अच्छा हुआ? कोई जरूरी नहीं है। टेक्स्ट बुक पढ़ी थी और अभ्यास किया था तो अच्छा हुआ। जिन लोगों ने ठीक ठाक अच्छी क्लासेस देख ली थी, यानी कि जिन लोगों ने कुछ समझ विकसित कर ली थी और अभ्यास कर लिया था, तो उनका पेपर अच्छा हुआ। कुल मिलाकर एक कॉमन चीज आ रही है, वो है अभ्यास। अगर अभ्यास नहीं तो पेपर बिगड़ना तय है, क्योंकि लेंदी पेपर, कठिन पेपर, स्टेटमेंट बेस्ड पेपर, तथ्यात्मक पेपर, मोटा पेपर, पढ़ने का समय ही नहीं लोगों को, तो पेपर अच्छा ऐसे होने वाला तो नहीं है। ये एक असलियत है, एक कड़वी दवा है जो बहुत आवश्यक है आपके लिए। इसको समझ लेना, इसको जान लेना। कड़वी दवा घुटने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ये बात भी आपको हजम जल्दी नहीं हो रही होगी कि ये बात हम कैसे मान लें। हमारे तो सारे जितने भी तथ्य हैं सब तैयार हैं, अवधारणात्मक समझ भी हमारी विकसित है। कुछ लोग केवल पुराने क्वेश्चन देख के चले गए, उनका पेपर अच्छा नहीं होना था, क्योंकि पुराने क्वेश्चन देखते समय आप फैक्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तथ्यों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, आंकड़ों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और यहाँ पे जरूरत क्या थी कि तथ्य तो तैयार होने ही चाहिए, साथ में सूझबूझ भी होनी चाहिए, तो उनका पेपर अच्छा हुआ। आरो यारो के लिए क्या करना चाहिए? वही सारे काम, यानी कि आपको सबसे पहले अभ्यास पर ध्यान देना है। अभ्यास के साथ साथ आपको अवधारणा पे ध्यान देना है। अवधारणा के साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। टाइम मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा नहीं हुआ तो आप पेपर नहीं पढ़ पाएंगे पूरा। तो पेपर जब पढ़ ही नहीं पाएंगे तो आंसर कैसे देंगे? भाई आंसर तो वही देगा जो पेपर पढ़ पाएगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि 2 राउंड में पेपर करिए। एक राउंड में उन प्रश्नों को करिए जो बिल्कुल सटीक आते हो, दूसरे राउंड में आपके ऐसे प्रश्न जो दुविधा युक्त हैं उनके उत्तर देने का प्रयास करिए। 2 राउंड में जिन्होंने पेपर किया अच्छा, लेकिन अभ्यास होना चाहिए उसके लिए, तो इसको करना है। ये अवधारणात्मक समझ कहाँ से होगी? ये आपकी बुक से हो सकती है, ये आपकी क्लासेस से हो सकती है, ये आपकी अभ्यास से हो सकती है। ये अभ्यास से भी अवधारणात्मक समझ होती है, क्योंकि हमको पता होता है, अभ्यास अलग भी मैंने लिखा है, लेकिन हमको पता होता है कि पूछा क्या जाना है, तो हम उस चीज को समझ लेते हैं, उस चीज को कर लेते हैं। हम वो चीज इतने अच्छे से तैयार कर लेते हैं जो पूछी जा रही है, और इसी के लिए पीवाईक्यूज की जरूरत पड़ती है। कभी भी पीवाईक्यूज की वैल्यूज खत्म नहीं होंगी, लेकिन नए क्वेश्चन भी करने की जरूरत है। सबसे सटीक रणनीति यही है कि आप अभी पूरे सिलेबस को, कंप्लीट सिलेबस को क्या करिए, एक बार थोरली पढ़ डालिए।
है ना। कंप्लीट सिलेबस स्टडी आप कर डालिए। सबसे अच्छी रणनीति यही है कि आप डेली प्रैक्टिस करिए, डेली अभ्यास करिए। अगर आप ये कर रहे हैं यानी डेली अभ्यास में कम से कम 200 क्वेश्चंस डेली आप लगा रहे हैं, है ना, 200 क्वेश्चंस, इसमें नए भी कर रहे हैं पुराने भी कर रहे हैं, तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। अभी की रणनीति ये होनी चाहिए कि आप कम से कम ये मान के मैं चल रहा हूं कि 200 क्वेश्चन तो आपको करिए, करना ही है, उसमें से आधे क्वेश्चन नए प्रकार के हों, कम से कम आधे क्वेश्चन नए प्रकार के हों, जिससे कि आपका दिमाग नए तरीके के प्रश्नों को सोचने के लिए भी तैयार रहे, ठीक है। और सबसे जरूरी है कि रेगुलर रहिए, है ना। और ये रेगुलर वो लोग नहीं रह पाते जो लोग बस सोचते हैं अरे हमारा सब तैयार है। रेगुलर रहने के लिए कहीं से आप जुड़ जाइए, किसी टेस्ट सीरीज कार्यक्रम से जुड़ जाइए, किसी बैच से जुड़ जाइए, कहीं से भी जुड़ जाइए, और आप जो सर लोग कह रहे हैं अब इस तरह ज्वाइन कीजिएगा। पता चले कि कहीं आप जुड़ गए, टेलीग्राम पे फुलझड़ियाँ छूट रही हैं, वहाँ पे आप बड़ा मजा आ रहा है कि एक क्वेश्चन का आंसर दिया, बड़ा मजा है, उससे नहीं हो रहा है, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ हो ही नहीं रहा है, ये जान लीजिए, ये मान के चलिए। ये टेलीग्राम की फुलझड़ियों से कुछ होता नहीं है। आप टेलीग्राम पर फुलझड़ियाँ छुड़ाते रहिए, वो इस तरह ही नहीं होगा, है ना। आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करने पड़ेंगे, आपको कथन कारण के प्रश्न करने पड़ेंगे, आपको अच्छी व्याख्या पढ़नी पड़ेगी। तो ये काम आपको डेली करना है। प्रतिदिन कितना पढ़ें, ये प्रश्न बड़ा अजीब होता है। जितना पढ़ें, ईमानदारी से पढ़ें, 6 से 8 घंटे पढ़ ले, बहुत है, रात दिन मिला के बहुत है ना। क्या पढ़ें? सटीक सामग्री पढ़ें, कूड़ा करकट ना पढ़ें। और सटीक सामग्री का मतलब है जो स्तरीय सामग्री हो, है ना। आप कुछ भी ना पढ़ के चले जाएं, स्तरीय जो हो, जिसका स्तर हो, चाहे क्लास देखें तो उसका स्तर होना चाहिए। अब आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, क्लास देख रहे हैं ग्रुप डी वाली, है ना, आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की और फैक्ट केवल पढ़ रहे हैं, है ना, कहीं से उठा लिया, पीडीएफ 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 की बाढ़ आती रहती है। उन बाढ़ में आप बह जाएंगे, डूब जाएंगे, उससे आप अपनी मुंडी भी बाहर नहीं कर पाएंगे। उसी में से नीचे डुबकी लगा के तैरा करते हैं आप लोग। इतना इतना पीडीएफ, इतना फैक्ट, इतना मटेरियल भरा पड़ा है। स्तरीय सामग्री पढ़िए, 6 से 8 घंटा पढ़िए, सुबह पढ़िए, शाम पढ़िए, रात में पढ़िए, दिन में पढ़िए, नौकरी पेशा है तो सुबह शाम करके पढ़िए, जैसे भी पढ़ना है, लेकिन पढ़िए। सबसे जरूरी है पढ़ना। प्रतिदिन ऐसे आप अपना समय बांटिए, सुबह शाम 2 भागों में उसको बांट लीजिए, जैसे भी आप बांट सकें, इस तरीके से पढ़िए। आसान रास्ता क्या है? सबसे आसान रास्ता यह है कि जो काम मार्केट कर रहा है, जो काम हम लोग कर रहे हैं, वो काम आप ना करिए। कुछ लोग बैठ के देख रहे हो मैं नोट्स बना रहे हैं इस समय, अरे 2-3 महीने के बाद एग्जाम है और आप बैठ के नोट्स बना रहे हैं, वो काम हम लोग कर चुके हैं। आप किसी बैच से जुड़िए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे से, जहाँ पे भी अच्छा लगे, हमारे पास भी बैच है, मैं भी उसके बारे में भी बताऊंगा। आप किसी बैच से जुड़िए, आप किसी टेस्ट सीरीज से जुड़िए, और इसमें जुड़ के जो काम मार्केट कर चुका है उसको आप त्याग दीजिए, आप उसका लाभ उठाइए। सफल वही लोग होते हैं जो रणनीति अच्छी बनाते हैं। सफल और असफल में वही अंतर होता है। एक ही किताब, ऐसा तो है नहीं कि किताबों की सूची किसी को नहीं पता है, सफल व्यक्ति भी पढ़ता है, असफल व्यक्ति भी पढ़ता है, लेकिन सफल होने वाला इंसान वही कार्य अलग तरीके से करता है। तो आप वो काम करिए, है ना। जब जो करना है वो करिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे हमारे साथ जुड़ के आप करना चाहते हैं, हमारा ये उम्मीद बैच है, टेस्ट सीरीज का बैच है। जो आपने पढ़ा है, आप बाकी बचे दिनों में 25 अप्रैल तक हम आपको 120 टेस्ट करा रहे हैं, आप इससे जुड़ के तैयार करिए। आप रेगुलर पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ जाइए, हमारा मुमकिन बैच चल रहा है। इस 100 दिवसीय क्रैश कोर्स में पूरा सिलेबस हम आपको पढ़ा देंगे, और इस वाले उम्मीद बैच में हम पूरा आपका टेस्ट ले लेंगे। बचेगा क्या? सब कुछ तो आपका तैयार हो जाएगा। और अगर इस तरीके से तैयार हो गया तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, कोई रोक ही नहीं सकता है ना। ब्रह्मा की लकीर है ये कि आप अभी कितने भी परेशान हो, इतनी मेहनत करने के बाद में कोई भी आपको रोक ही नहीं सकता है। जब ठान लीजिए, जब मान लीजिए कि हमको ये करना है, तो संकल्प दृढ़ तो विकल्प कैसा, है ना। इतना जोश होना चाहिए, इतना जज्बा होना चाहिए कि आप जब ने सोच लिया है तो इसको कर दिखाना है, अब नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए, है ना। लेकिन होता क्या है कि आप एक दिन सोचते हैं, अगले दिन भूल जाते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, फिर आप वही भूल जाते हैं। तो ऐसे नहीं होता है। हम इसमें रेगुलर पढ़ाई कराते हैं, 4 क्लासेस रोज आपको देते हैं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कराते हैं, हम आपको कंसाइज नोट्स भी देते हैं। और अगर दोनों बैचों से जुड़ते हैं तो अभी ऑफर भी चल रहा है, सीधा 500 माफ। आप हमारे नंबर्स पे कॉल मैसेज करिए, जानकारी लीजिए, जुड़िए, बच्चे समय का इंतजार करिए, बार बार ये अवसर नहीं आने वाला है। थैंक यू सो मच।